Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kritika Shekhawat and I am all India rank 36 through UPSC CDS entry. I am recommended from 21 SSB Bhopal and 3 FSB Gandhinagar. इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो की रैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO ग्रेड 2 के लिए नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। 15 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंटेलिजेंस सर्विसेज ज्वाइन करने की। और कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो की रैंक्स में और पुलिस की रैंक्स में। ऑल्दो काम सिमिलर सा है बट इंटेलिजेंस ब्यूरो का बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव वर्क है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में एक फैक्ट है कि ये इंडिया की सबसे पुरानी हम कह सकते हैं सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये RNAW से भी पुरानी है। अच्छा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसमें और IB में एक छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा तो क्या है, मतलब हाँ डिफरेंस है। ये फॉरेन रिलेटेड जितनी भी इंटेलिजेंस है उससे डील करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटरनल मैटर्स जो होते हैं ना उससे डील करती है। ये सीधी प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, दोनों याद रखिएगा। IB के करंट डायरेक्टर जो है उनका नाम है तपन कुमार। जी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब मैंने इक्विवेलेंट रैंक भी लिखी हैं पुलिस की, और IB की रैंक्स ये हैं। सबसे फर्स्ट जो हम कह सकते हैं रैंक जो IB में वो सिक्योरिटी असिस्टेंट की है, और इसके इक्विवेलेंट है हेड कांस्टेबल पुलिस के अंदर। फिर आता है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, जो कि ASI की इक्वल होती है पुलिस में। SI की इक्वल होती है जूनियर JIO, ये भी बोलते हैं इसे, JIO ग्रेड 1, JIO ग्रेड 2, ये SI की इक्वल होती है। इंस्पेक्टर, ये वाली जो पोस्ट है ACIO ग्रेड 2, ये इंस्पेक्टर जो होता है ना पुलिस का 3 स्टार, उसके इक्विवेलेंट है। तो अभी इसके लिए फॉर्म निकला हुआ है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूजुअली जैसे SSC का CPO का एग्ज़ाम होता है, तो आप अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे CISF, CRPF, ITBP, दिल्ली पुलिस ज्वाइन करते हैं तो SI या फिर ASI पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। ये सीधा आपके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसके थ्रू आप ग्रेड ऑफिसर जो ACIO ग्रेड 2 है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब इक्विवेलेंट हो जाएंगे आप पुलिस में इंस्पेक्टर के। इसके बाद में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 1 आ जाता है, जो कि हमारे DYSP के इक्विवेलेंट होता है। अगर आप स्टेट सर्विसेज ज्वाइन करते हैं तो ये DYSP के इक्वल ये रैंक होती है। और फिर इसके बाद में, और यहाँ से IPS कैडर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर पोस्ट आती है IB में, जो कि एडिशनल SP के बराबर होती है। फिर इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर आती है, जो कि SP के बराबर होती है। ये SSP के बराबर, सीनियर SP के बराबर होती है, जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर। फिर उसके बाद में डेप्यूटी डायरेक्टर आ जाता है जो कि डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हम DIG भी बोलते हैं, उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। जॉइंट डायरेक्टर हो जाता है IG के इक्वल, और एडिशनल डायरेक्टर है वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के इक्वल हो जाता है। और पुलिस में DG ये लास्ट पोस्ट है, यहाँ पे स्पेशल डायरेक्टर के इक्वल है ये। और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पोस्ट यही होती है पुलिस में। IB के अंदर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो हाईएस्ट पोस्ट है, और IPS कैडर के बंदे ही यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज से होते हैं बेसिकली, वही यहाँ पे डायरेक्टर बनते हैं। मतलब जिनको सिविल सर्विसेज से IPS मिला है वही प्रमोट होते होते यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये पुलिस और IB में थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन है। और इसके अलावा IB या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो फोर्सेस से रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड है, पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं ट्राई करूँगी रिप्लाई करने का और आपको सही गाइड करने का। थैंक यू। जय हिंद।